इंग्लैंड के, उनका बड़ा अच्छा कोट याद आ रहा है आपकी बातें सुन के, और आप खुद स्ट्रेटजाइज करते रहे चीज़ों को। उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस आर द लिटमस टेस्ट फॉर ए पॉलिटिशियन, ओनली आफ्टर अ रिजल्ट लोग ये एसेस कर पाते हैं कि कौन सदन में जाने लायक है, कौन जाने लायक नहीं है। फिर उसके बाद यू कैन मेक एज मच नॉइज एज यू वांट। क्या प्रशांत को अब हम लोग थोड़ा सा अपसेट देख रहे हैं? क्या नहीं, हम थोड़ा सा, आपने खुद भी कहा आप इम्पेशेंट हैं। आपने चर्चिल की बात कही, मुझे अच्छा लगा कि आपने चर्चिल का उदाहरण दिया कि जिस चर्चिल ने कहा कि चुनाव ही अल्टीमेट लिटमस टेस्ट है, वो चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में इतनी बड़ी भूमिका अदा करने के बाद भी इंग्लैंड में चुनाव हार गए। ठीक है, लेकिन जब इंग्लैंड का राजनीतिक सामाजिक इतिहास लिखा गया, तो सदी के सबसे बड़ा नेता किसको बताया गया? चर्चिल को बताया गया इंग्लैंड में। तो प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को, इस प्रयास को, जब भी इस कालखंड का इतिहास बिहार का लिखा जाएगा, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इन लोगों ने गलत किया था। लोग यही कहेंगे कि इन्होंने प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, मजबूत प्रयास किया, ईमानदारी शुद्धता से किया। सफलता नहीं मिली, वो ठीक बात है। आज बिहार में आप किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि जनसुराज मतलब क्या है, कोई ये नहीं कहेगा कौन है प्रशांत किशोर। हर व्यक्ति कहेगा अच्छा वही है जो बहुत बोल रहे थे। मेरा विरोधी होगा तो कहेगा हाँ बहुत बोल रहे थे, वोट नहीं मिला, बहुत अपने को होशियार समझ रहे थे, बिहार की जनता ने औकात दिखा दिया, यही तो कहेगा। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर ने प्रयास नहीं किया, कोई ये नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर ने लड़ाई नहीं लड़ी। मैं अपने भाषणों में चुनाव के रिजल्ट से पहले एक कथा हमेशा सुनाता हूं। महाभारत की लड़ाई में चक्रव्यूह भेदने की जो कथा सुनाई जाती है, उसमें अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। ध्यान रखिए, महाभारत की उस लड़ाई में चक्रव्यूह को भेदने के उस समय, जैसा कथाओं में बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। स्वयं भगवान जिसके साथ थे, जिसके पिता अर्जुन, उस अभिमन्यु को छल से घेर कर मार दिया गया। लेकिन आज भी जब महाभारत की कथा सुनाई जाती है तो अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, अभिमन्यु के वीरता की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। एक मिनट पूरा कर लेने दीजिए। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। और उससे आगे की बात है, महाभारत चक्रव्यूह में आपने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया, लेकिन उससे आप महाभारत नहीं जीत पाए। तो इसलिए अंततः जीत सही की होगी, सत्य की होगी। ये ठीक है, आज जनसुराज को धक्का लगा है, लेकिन हम लोग अगर इस मार्ग पर बने रहे, अगर चक्रव्यूह के बाद अर्जुन ने लड़ाई छोड़ दी होती तो शायद महाभारत हार गए होते।